प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य अकेला है, अकेला था, अकेला रहता है, अकेला रहेगा और अकेला ही वापस जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आज इतना ध्यान से सुनिएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से खुशियां आ जाएंगी। आज के सुसमाचार के लिए हमें खुद प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे परमेश्वर खुदावंद खुदा, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रह पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, दुख देकर पछताने हारे प्रभु, विलंब से क्रोध करने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे प्रभु, तूने हम पर दया की खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने फिर हमको खुदावन अपने वचनों को बोलने की खुदावन कुव्वत बख्शी है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे खुदावन खुदा, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की वडियाई करें खुदावन। ये वचन जो आपकी ओर से सुनहरे अक्षरों में हमारे हृदयों पर लिख दिए गए हैं, ये कभी मिटने ना पाए खुदा। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो भी इन वचनों को सुने वो जान ले कि वो अकेला धरती पर आया है, अकेला रहेगा, अकेला जाएगा। वो साथ में कुछ नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने लिए बनाया है, ना कि उसको उसके कामों के लिए बनाया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक जो भी सुने वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। सबके जीवन में तेरी ओर से खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद हो, आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब मेरी विनती, मेरी प्रार्थना खुदावंद तेरे हुजूर में पहुंची, तूने सुनी और कबूल की। जीसस के समर्थी और मीठे और जिंदा और जलाली और कदूस नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन। सब बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, इस बात में आप मेरे साथ सहमत हो जाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, वो किसी जीव जंतु के लिए नहीं है। वो जीवित प्राणी जिसमें आत्मा होती है, उसके लिए लिखा गया है। और वो कौन है? वो परमेश्वर का मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और वो कोई और नहीं, वो आप हैं, आप हैं, आप हैं और कोई नहीं। वो आपके हृदय में रहना चाहता है, आपके हृदय में है, लेकिन आप उसकी ओर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते, केवल अपनी इच्छा उस पर थोपने की कोशिश करते। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, यशाया की पुस्तक में 4 अध्याय की 7वीं आयत में परमेश्वर कहता है, उसके दास सुलेमान के द्वारा ये लिखा गया है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। अब क्या व्यर्थ बात देखी, इसके बारे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यर्थ है वो व्यर्थ ही है। ये उसने अपने दिमाग से नहीं लिखा, ये उसको पितर आत्मा जी के द्वारा ही बताया गया है, समझाया गया है और प्रेरित किया गया है कि वो इन बातों को लिखे, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना सोना चांदी, यहां तक कि उसके पास एक ऐसा शब्द है, जितना सोना उसके आता था वो शैतान का शब्द गिना जाता है। 666 नंबर है, ये शैतान का नंबर है। और इतने टन सोना
हर साल उसके राज्य में आता था। लोग दूसरे राज्यों के देते थे, अपनी सहायता के लिए देते थे, या फिर उन पर टैक्स लगाया गया है जिसको आप कर बोलते हैं, और या लोग भेंट लेकर आते थे कि ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है और इसके भीतर परमेश्वर का पितर आत्मा है, उसी ने इसको ज्ञान और समझ दिया है। वो इससे पूछने के लिए आते थे कैसे कैसे सवाल। शीबा की रानी पता नहीं हजारों मीलों दूर से ऊंटों पर सवार होकर उसके पास आई थी। उसको कितना समय लगा हो, उसको लोगों ने बताया, आखिर कोई तो उसके पास गए होंगे, परदेशी या उसके देश के लोग। जैसे हिंदुस्तान के हर इलाके में से यहां लोग आते हैं, पंजाब में आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ किसी बात की चिंता नहीं है, खाने की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत मैल हर बर्तन के आसपास होती है। तवा काला होता है, उसकी कालक कभी नहीं जाती, लेकिन वो रोटियां आपकी मनपसंद बनाता है, आग पे जलता है। ये पंजाब हमारा ऐसा है जो सबको रोटी देता है और सबके लिए सोने का इंतजाम करता है, छत का इंतजाम करता है। हमारा पंजाब पूरी दुनिया में उसी परमेश्वर के राज्य की तरह है जो सुलेमान का राज्य था। यहां किसी बात की घटी और कमी नहीं। अब देखिए, उस वचन की ओर जाइए, लेकिन सब कुछ कहता है कि ये व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि अगले वचन में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और ना वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं और अपने जीवन की को सुख रहित रखता हूं। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। इस वचन में आपने क्या सुना? आप ध्यान से सुनिए इस बात को कि वो धन संपत्ति कमाता है किसके लिए? अपने पूर्वजों के लिए नहीं, अपने आने वाली संतान के लिए। लेकिन अपने लिए वो क्या करता है? उसका जीवन मेहनत करते करते कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, हमारी तरह बूढ़ा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो कमजोर और बीमार हो जाता है, लाचार बेबस हो जाता है। उसके संतान, उसका वंश धन लेकर अपने अपने घरों में चला जाता है, अपने अपने काम पर चला जाता है। कई बार उसकी पत्नी उसको छोड़ जाती है। किसके लिए? धन संपत्ति के लिए। वो कहती है कि इसके पास बहुत धन है, ये अपना सहारा ढूंढ लेगा। दुनिया में मनुष्य पर सहारा कभी नहीं होता। वचन में लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा मत करना, केवल सहारा उस परमेश्वर का है। जिसके पास वो नहीं है वो अकेला है। संसार में मनुष्य अकेला आता है और अकेला चला जाता है। आप जानते हैं, किसी मनुष्य का ऐसा नाम नहीं है जो दुनिया में किसी और को अपने साथ लेके गया। मैं संसार की बात करता हूं, परमेश्वर की बात नहीं करता। सबसे पहला आदम आया जिसका वंश सारी दुनिया चल रही, वो अकेला आया, अकेला मरा, कुछ नहीं हुआ। 930 साल तक वो जीवित रहा। प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, उसके बाद परमेश्वर का एक जन जिसका नाम हनोक था, वो 300 साल तक परमेश्वर की हजूरी में रहा, उसकी सेवा करता रहा, लेकिन वो भी अकेला ही ऊपर गया।
वो कहते हैं उसको परमेश्वर जीवित ही ले गया। देखा किसी ने नहीं है, वचन में लिखा है और हमें वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए और बात। उसके बाद में परमेश्वर एलिया को लेकर गया अग्नि के रथ पर। क्या उसके साथ उसका चेला गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि परमेश्वर एक अकेले को भेजता है और अकेले को ही ऊपर ले जाता है, वो दूसरे को नहीं साथ में लेता है। क्यों? अकेला ही इंसान धरती पर आएगा, अकेला ही जाएगा, वो किसी के साथ कुछ नहीं ले जाएगा या अपनी भी कोई चीज वो साथ में नहीं ले जा सकता। अब वो कहता है कि उसके पास अगर कुछ नहीं है, कोई उसकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो इतना धन कमाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो किसके लिए कमाता है। हमारे प्रधानमंत्री अकेले हैं, उनके पास अरबों खरबों की दौलत है, किस काम की है? उनकी पत्नी उनसे अलग है, तलाक का केस है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या फायदा ऐसी धरती, ऐसी संपत्ति का? हमारे पूर्वज राष्ट्रपति जो शायद मुस्लिम जाति के थे, उनका नाम अब्दुल कलाम साहब, वो भी अकेले थे, उन्होंने भी शादी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने संपत्ति नहीं जोड़ी। वो ऐसे इंसान थे, वो जानते थे कि खुदावंद खुदा उसको अकेला लेके आया है, वो अकेले जाएंगे। हालेलुया। अब देखिए उसकी आंखें, यानी कि जो मनुष्य धरती पर है, धनी होता जा रहा है, उसकी आंखें संतुष्ट नहीं होती। वो और धन पाना चाहता है कि दुनिया में वो नंबर 1 अमीर कहलाए, धनी कहलाए। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था। उसके साथ भी कोई एक वस्तु तक नहीं गई, एक सुई तक नहीं गई। वो व्यभिचार में पड़ गया, ज्यादा धन दौलत की वजह से परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। इसलिए अगर परमेश्वर आपको देता है तो उसको बांटो। वचन कहता है कि अपनी रोटी जल में डाल दे, और जल क्या है? संसार है। अपनी रोटी जल में डाल दो, 7 नहीं 8 लोगों को दो। मसला कि उसको जितना ज्यादा बांटोगे वो और बढ़ेगा। लेकिन ये आत्मिक धन की बात हो रही है, शारीरिक धन की बात नहीं हो रही, संसारिक बातों की बात नहीं हो रही। अब वो क्या कहता है? वह जो मनुष्य मेहनत करता है, परिश्रम करता है, हार्ड वर्क करता है, किसके लिए करता है ये वो कभी नहीं सोचता। लेकिन वो इतना चाहता है कि उसके मरने तक उसको किसी बात की चिंता या घटी ना हो। मरने के बाद हर मनुष्य सोचता है मर तो जाना है, हजारों वर्षों से लोग मरते आए हैं, ये नए नियम में भी लिखा हुआ है। जो फरीसी थे, जो क्या कहते हैं यहूदी थे, उस समय के धनी थे, प्रधान थे, वो यीशु के साथ बहस करते थे कि हम हजारों वर्षों से सुनते आए हैं, लोग मरते आए हैं, कुछ नहीं बदला। आज भी लोग वैसी ही बात करते हैं, क्योंकि सबके सब फरीसी हैं, सबके सब संसारिक ज्ञान है, संसारिक धन संपत्ति है, आत्मिक धन वाला कोई नहीं है। यहां तक के परमेश्वर के मसीह लोग भी धन की ओर ज्यादा दौड़ते हैं। संपत्ति, कोठी, कार, बंगला, फॉरेन कंट्री। पास्टर लोगों के बच्चे जिद करते हैं, अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, हमको फॉरेन जाना। क्यों? वो जानते हैं कि उनको लोग बहुत धन देते हैं, दान बहुत देते हैं। वो ये नहीं जानते कि जो मनुष्य दान का पैसा खाता है, अगर वो उसका परमेश्वर की ओर
ना मुड़े या उसके मर्जी के अनुसार को इस्तेमाल ना करे तो बहुत बुरी मौत मरता है। ये सच्चाई है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता। परमेश्वर देता है, जितना धन मांगो देता है। आज परमेश्वर के दास लोग केवल ज्यादा धन संपत्ति कमाने की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर ने उनको दिया है, लिखा है कि ये परिश्रम तेरा बेकार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को अपने जहन में रख लीजिए कि ये जो धन आपको लोग देते हैं, दान देते हैं, संपत्ति देते हैं, इनको भूल जाइए। इनमें से एक पैसा भी आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ये केवल हमारा पवित्र शास्त्र नहीं, दुनिया का हर धर्म का धर्म ग्रंथ कहता है। संसारिक लोग खुद इस बात को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी वो 6 महीने प्रचार करके 20 लाख 50 लाख की गाड़ी, करोड़ का बंगला और नौकर चाकर, बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं जिनकी कीमत लाखों रुपया होती है, लेकिन वो किसी को पैसा देने की हिम्मत नहीं करते। अगर देते हैं तो पब्लिक में स्टेज पर खड़े होकर बताते हैं हमने इसको इतना दान दिया था। लानत है ऐसे दान पर। अगर कोई हमारा जन, परमेश्वर का दास, पुलपिट पर खड़ा होकर कहे कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, मैंने उस गरीब की सहायता की, वो सब बेकार है। वो श्राप की भांति लगता है। क्यों लगता है? परमेश्वर कहता है इस हाथ में तेरे क्या है ये हाथ ना जाने अगर तू किसी को दान देता है। इस बात को ध्यान रखिए कि नोट निकाल कर ऐसे मत दीजिए किसी को। दान देना है, जेब से निकालिए, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, क्योंकि हो सकता है आपकी जरूरत के मुताबिक आपने अलग से पैसे रखे, वो पैसा इस मुट्ठी में डाल दीजिए। जब दान लेने वाला आता है तो उसके बीच में डाल दीजिए। परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। ये हर ग्रंथ में भी लिखा है। लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको इसलिए भेजा है कि हम दूसरों को परमेश्वर की ओर मोड़े, ना कि धन संपत्ति की ओर, या वीजे लगवाने की ओर, या कोठियां कारें या नौकरियां लगवाने की ओर मोड़े। ऐसी प्रार्थना किसी काम नहीं आती। लोग प्रार्थना करते हैं, पासपोर्ट लेके आते हैं, प्रार्थना कर दीजिए हमको वीजा लगवाना है, कनाडा जाना है, या हमारा घर वाला या हमारा परिवार का मेंबर वो बाहर कनाडा में जेल में हो गया है, उसको छुड़ाने के लिए दुआ करो। मैं कहता हूं ऐसी दुआ करो कि वो वही जेल में मर जाए। अगर उसका वीजा कैंसिल हो गया है, वो किसी मुल्क में दोबारा ना जा सके, वापस अपने घर आए, परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर उसको पूरी दुनिया में घुमाएगा। आप जानते हैं हमारे पास्टर जी बहुत बीमार हो गए थे, खून की उल्टियां 1 साल तक आती रही। हमारी पत्नी को परमेश्वर ने बताया कि उनको बोल, वो मरेगा नहीं, दुनिया की सैर करेगा, लोगों को प्रचार करने दुनिया के कोने कोने में जाएगा। ये सच्ची बात है। उनका नाम है मिस्टर विजय बाजवा, और वो जाते थे, उसके बाद वो फौरन दुबई गए थे। दुबई के बाद वो और भी कई मुल्कों में जा चुके, क्योंकि परमेश्वर भेजता है। आप जानते हैं सूरज परमानी परमेश्वर का दास, जो आजकल परमेश्वर की बात करता है और कुछ नहीं करता। उसके पास धन की कमी नहीं है, उसने घर खरीदा है क्योंकि रहना है, किराए पर नहीं रहना। बेशक
परमेश्वर के पुत्र आत्मा ने उसको दिया, लेकिन वो पैसा नहीं जोड़ता। वो जितना मिलता है वो लोगों में बांट देता है, और वो दुनिया के कोने कोने में जा चुका है। हिंदुस्तान के हर शहर में जा चुका है। हमारे जलंधर शहर में भी वो आ चुका है। उसकी पहली जो प्रचार की सेवा थी वो पंजाब के नवे शहर में हुई थी। हालेलुया। हम इसलिए बोलते हैं कि हर बात व्यर्थ है, इसको संसार के साथ ही जुड़ी रहने दीजिए, परमेश्वर के साथ मत जोड़िए। और हम चाहते हैं कि धन संपत्ति की ओर मत जाइए, परमेश्वर के वचन की ओर जाइए। उससे अपना हक नहीं मांगिए, उससे उसका आत्मा मांगिए, उसकी सामर्थ मांगिए, उसकी सेवा करने की ड्यूटी मांगिए, ताकि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूं। आज के सुसमाचार में आपने ये वचन सुन लिया। अब हम दुआ करते हैं। परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, तेरे वचनों में जीवन है, यही मार्ग सच्चाई है। खुदावंद खुदा, इसको हर एक के हृदय में एक बीज की तरह बीज दे कि कोई भी संसार की किसी बात का लालच ना करे, संपत्ति धन बनाने की कोशिश ना करे। तेरा धन जो स्वर्गीय धन है, आत्मिक धन है, उसको बढ़ाने की कोशिश करे। हे पिता परमेश्वर, ये वचन जो जो सुने उसका हृदय तेरी ओर मुड़ जाए, संसार से नाता वो शारीरिक तौर पर बनाए रखे, आत्मिक तौर पर तेरे साथ बनाए रखे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु नासरी तेरे समर्थी बीठे जीवित जलाली कदूस नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह।